साथियों नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। और इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए विद्यार्थियों के ऊपर जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं। आज का ये हमारा इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो आपने देखे हैं और उसको काफ़ी आपने सराहा है, तो मैं इसी बात को आपको आगे बताता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये जानकारी देना नहीं है कि मैं आपको यहाँ करके ये सारी बातें बता रहा हूँ और मैं आपको ये साबित करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कितना ज़्यादा ज्ञानी हूँ या मैं कितनी आपको बातें बता रहा हूँ। देखिए, आप इन बातों को समझिए। ये घटना कल आपके घर पे भी घटेगी, जो बातें मैं यहाँ आपको बताई है। मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ जो लोग के लगभग आज से 10-12 साल पुराना है। मेरे नज़दीक के गांव से मेरा एक फ्रेंड था और उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उनका एक छोटा भाई था, मेरे दोस्त का छोटा भाई था। तो वो उस समय शायद मैट्रिक में था और जो मेरा दोस्त था वो शायद कॉलेज पास आउट कर चुका था। अब बात ये हुई कि घर में शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, छोटे वाले को पता नहीं कहाँ से क्या पैसों की ज़रूरत थी। और डोंट श्योर, मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो 10वीं में था या 12वीं था, मतलब इसी के मिड में था। हो सकता है 10वीं में हो या हो सकता है 12वीं में हो। तो उसने कहीं से अखबार की कटिंग देख ली और अखबार कटिंग में लिखा हुआ था कि घर बैठे लोन पाएँ, सर्टिफिकेट पे लोन पाएँ, नो फाइल चार्ज वगैरह वगैरह करके। और टीन एज का बच्चा था, ठीक है। टीन एज के बच्चों को नहीं पता कि भाई दुनिया कितनी ज़्यादा चालाक है, दुनिया ने पैसे कमाने के लिए कितने सारे धंधे बना रखे हैं। तो उसने क्या किया, उस पे कॉल किया। कॉल करते ही किसी लेडीज़ ने उठाया और वे बहुत एक्सपर्ट होती हैं। उन्होंने उसको फ़ोन पे कन्विंस कर लिया कि हाँ, आपका लोन हो जाएगा, इतने इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप हमारी इस ईमेल पे सेंड कर दीजिए। उसने वो डॉक्यूमेंट्स ईमेल पे सेंड कर दिए और सेंड करने के बाद कुछ देर के बाद बोला कि हाँ जी, आपका लोन हो जाएगा, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका लोन हो जाएगा और 2 दिन में आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब वो लड़का फुल कॉन्फिडेंट हो गया। उसके बाद उसने एक दो कॉल वहाँ से और आती है उसको फुली कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। और वो लड़का, फिर बता रहा हूँ कि टीन एज का था। हो सकता है आपकी हमारी एज में अगर कोई इस तरह की बात कहे तो हम बिलीव ही ना करें, लेकिन टीन एज का बच्चा है जिसने अभी दुनिया नहीं देखी है, वो उस चीज़ को बिलीव कर गया। अब हुआ ये कि अगले दिन सुबह कॉल आती है उनकी और कहते हैं जी आपको 3500 रुपये जमा करने पड़ेंगे और ये आपका ऐसे ऐसे ये है और ये जमा करते ही 1 घंटे में आपके अकाउंट में पेमेंट हो जाएगी। अब वो लड़का घबरा गया कि 3500 रुपये सर, आपने तो लिखा हुआ है कि नो फाइल चार्ज। तो उन्होंने उसको फ़ोन पे फिर से कन्विंस कर लिया कि सर ये चार्ज नहीं है, उसकी जमा करना पड़ता है, ये आरबीआई से, वो आरबीआई से वगैरह वगैरह करके एक पॉलिसी है। और ये 3500 रुपये भी आपके लोन अमाउंट में जुड़ के आपको मिल जाएंगे। अगर 1.5 लाख का लोन है तो आपको 1.5 लाख और 3500 आपको ऐड होके आएंगे। अब वो लड़का बेचारा जो है थोड़ा सा तो घबराए भी और थोड़ा सा ये भी होगा मैं 3500 कहाँ से लाऊं, क्योंकि उस घर की हालत ऐसी नहीं थी और पापा को ये बात बोल नहीं सकता था कि मैं लोन के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ। घर का माहौल नहीं रहा होगा ऐसा। तो उसने हाथ पैर मारे, यहाँ वहाँ से नहीं बने। तो हुआ ये कि उसके पापा के किसी दोस्त के पास वो गया, उसको जाके बताया अंकल जी मुझे 3500 रुपये की ज़रूरत है, मैं आपको 3-4 दिन में रिटर्न कर दूंगा, पापा को मत बताना, मुझे ज़रूरत है। उसने दे दिए और उसने ला करके वो पैसे जिस अकाउंट में उन्होंने बोला था उस अकाउंट में डाल दिए। और अकाउंट में डालने के जस्ट ही जिस नंबर पे कॉल करते थे वो फ़ोन स्विच ऑफ, जैसा कि होना ही था। अब वो स्विच ऑफ कॉल करता गया 2 दिन तक कॉल करता गया, फ़ोन से कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर वो घबरा गया कि पेमेंट तो नहीं आई और अंकल जी के 3500 रुपये देने हैं। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5-6 सप्ताह, 10 दिन। लड़का घबरा गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रोटी नहीं खा रहा है। हमारे बच्चों का जो एक मेंटली लेवल है वो इतना ज़्यादा डेवलप हुआ ही नहीं है हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल में, कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो उसको फेस कैसे करना है। अब वो अंकल जी जो थे जिससे 3500 लेकर आया था, उसने एक दो बार टोका, बेटा वो पैसे। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने लास्ट में कहा कि आ, मैं फिर देख तेरे पापा को बताऊंगा। अब पापा का नाम सुनते ही वो घबरा गया। पापा का नाम सुनते ही घबरा गया। तो अब बात ये आई कि ज़्यादा सप्ताह भर और निकल गया। उसने फिर टोका पैसों के लिए टोका। तो दोस्तों हुआ ये, वो अपने कमरे में गया और उसने सुसाइड कर लिया। कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली, पंखे से लटकती हुई, और वो मारा गया। बाद में फ़ोन कॉल्स वगैरह खंगाली गई तो पता चला इस मुद्दे का कि उसने ऐसे ऐसे लोन के लिए अप्लाई किया था और 3500 रुपये लेके गया था। कुछ रिसिप्ट वगैरह मिली उसके घर पे कमरे में कि जहाँ उसने 3500 जमा किए थे। और उसमें हुआ ये कि वो लड़का एक्सपायर कर गया 3500 रुपये के लिए। 3500 रुपये के लिए लड़के ने सुसाइड कर लिया। और दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्या
₹35 में कोई सुसाइड कर सकता है? मुद्दा यहाँ पे दोस्तों ये आता है कि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हुए ही नहीं हैं कि ये इन चीज़ों को फेस कर सके। जो मेरा इस सेशन को आपको बताने का जो मुद्दा है वो ये है। अभी हाल ही में हमारे मोहल्ले से ही एक लड़की एक लड़के के साथ चली गई। वो 12वीं में पढ़ती थी, कॉलेज एग्ज़ाम वगैरह, या हो सकता है रास्ते में कोई उसका कुछ किसी के साथ कोई आकर्षण हो गया। वो लड़की इतनी घबराई कि उसने अपने घर भी आकर के नहीं बताया। शायद हो सकता है कि उसको ये पहले से ही पता हो कि मैं घर पे आके बताऊंगी तो घर वाले मेरी पढ़ाई छुटवा देंगे या मुझे मारेंगे पीटेंगे और तुरंत प्रभाव से मुझे घर में बंद करके कहीं ना कहीं मेरी शादी कर देंगे। इस सारी चीज़ों को बताने की बजाय वो परे की परे एग्ज़ाम दे करके घर ही नहीं आई और चली गई। इन सारी चीज़ों की आप वजह जानिए कि एक लड़का सुसाइड कर लेता है, एक लड़की घर ही नहीं आती एग्ज़ाम देख करके। इन सब के पीछे कारण क्या है? ये शिक्षा और ये हमारे बच्चों की डेवलपमेंट किस ओर हमें लेकर के जा रही है। ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा मेरे मोहल्ले का नहीं है, ये मुद्दा पूरी सोसाइटी का है, पूरे देश का है और इस वक्त वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें चल रही हैं। कल को ये चीज़ आपके घर में भी होने वाली हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसकी सिर्फ एक ही हमसे भूल हो रही है। कहीं ना कहीं हम शिक्षा के अंदर कोई बुनियादी भूल कर रहे हैं। 5000 साल से जो शिक्षा चल रही है, उस शिक्षा के अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि बच्चे डेवलप नहीं हो पा रहे हैं? ऐसे क्या कारण है कि वो चीज़ें जो बच्चों को जान लेनी चाहिए वो बच्चा जान ही नहीं पा रहा है? पेरेंट्स ने बच्चों को इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में डाला हुआ है कि हर चीज़ उनको अवेलेबल करा देते हैं, जिससे वो कभी भी पेन नहीं ले पाते हैं। मुझे पता है कि हमारी जो है ना परवरिश मेरी जिस माहौल में हुई है हमारी फैमिली की, तो हम बचपन से काम करते आए हैं। बचपन से हमें पता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। अगर कोई इवेंट है, अगर कोई एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, कहीं में बाहर जाना है, तो हमें ये पता होता है कि पिताजी के पास व्यवस्था नहीं है। अगर दिल्ली एग्ज़ाम देने जाना है तो 1000-2000 रुपये की व्यवस्था मुझे खुद करनी है, जबकि मोस्टली परिवारों में ऐसा नहीं है। पेरेंट्स और माँ बाप के ऊपर चीज़ें बच्चा डाल देता है और बच्चे को वो पेन कभी मिलता ही नहीं है। और वो पेन कभी बच्चे को मिलता नहीं है तो हल्की सी कंफर्टनेस, अनकंफर्टनेस होते ही बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बच्चा सुसाइड तक करने जैसी चीज़ें बना लेता है। अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो सुसाइड करने के लिए भागता है। अगर उसका इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो वो आकर के है ना गोलियां लेता है नींद की। इन सारी चीज़ों की वजह क्या है? इन सारी चीज़ों में एक ही वजह है कि ये बच्चे डेवलप नहीं हो पाए। इनको एक कंप्यूटर फेलोपी की तरह इनमें डाटा तो डाल दिया गया है, इनके पास 95%, 99% मार्क्स तो हैं, लेकिन इसके बाद क्या इनका वास्तव में विवेक काम करता है? आपको याद है लॉकडाउन में क्या हुआ था? लॉकडाउन में आप सभी को याद है कि लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद सबके धंधे खत्म हो गए। जो डांस सिखाते थे उनकी एकेडमी बंद हो गई, जो मैथ पढ़ाते थे उनका मैथ पढ़ाना बंद हो गया, जो स्विमिंग सिखाते थे उनकी स्विमिंग बंद हो गई। अब इसमें दोस्तों निकल के ये आया कि मैथ पढ़ाने वाला सिर्फ मैथ जानता था, डांस सिखाने वाला सिर्फ डांस जानता था, स्विमिंग सिखाने वाला सिर्फ स्विमिंग जानता था, इंग्लिश पढ़ाने वाला सिर्फ इंग्लिश जानता था। और जब एकेडमी बंद हुई तो वे सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि उनको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की, कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन हो, बच्चा अपने आप को वहाँ पे सेट कर ले। मैं उस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपके पास कितनी हाईली क्वालिफाइड डिग्रियाँ हैं आपके पास। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे यूथ की, एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे जवानों की जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। डजंट मैटर कि उनके पास 10वीं की डिग्री है या उनके पास MBA की डिग्री है, कैसे भी कंडीशन में वो अपने आप को डेवलप कर सकें। क्या ये एजुकेशन हमारे स्कूलों में मिल रही है? क्योंकि आपको पता है कितने लाखों बच्चे हर साल पास आउट हो रहे हैं और इन पास आउट हुए बच्चों में वैकेंसीज गवर्नमेंट कितनी निकाल रही है, प्राइवेट गवर्नमेंट कितनी वैकेंसीज निकाल पा रही हैं और उसका आप तक कहाँ पहुँचा है? दोस्तों एक रिपोर्ट चलती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगभग 150 कंट्रीज हिस्सा लेती हैं और जिसमें हमारे देश का स्थान लगभग 141वें नंबर पे आता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें भारत का स्थान 2021 की बातें हैं, उसमें भारत का स्थान 141वें नंबर पर आया। तो 41वें नंबर पर आने का कारण क्या था? वो ये था कि भारत का जो यूथ है उस यूथ का 98% टैलेंट जॉब को पाने में लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब को पाने में लगा हुआ है, जिसमें सिलेक्शन के चांसेस 0.2% हैं। और पेरेंट्स और बच्चे ये सोचते हैं कि हम इन 2% में आएंगे, मैं इन 2% में आऊँगा, मैं इन 2% में आऊँगा। ये हर बच्चा सोचता है। मैं नहीं कह रहा कि आप इस बात को मत सोचिए कि आप इन 2% में नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद क्या? अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या उसके बाद आपके पास स्किल है?
आपके पास स्टेज पे बोलने की परफॉर्मेंस है, कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, कि आप पब्लिक को डील कर सकते हैं, कि आप एक टीम को मैनेज कर सकते हैं, कि आपके अंदर स्किल पावर है, कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, कि आपकी हिंदी अच्छी है, कि आपको पता है धार्मिक पृष्ठभूमि का, राजनीतिक पृष्ठभूमि का, देश के अंदर क्या क्या चल रहा है। अगर किसी वजह से कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप एक अच्छा स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में जाकर के डायरेक्ट ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं आपके स्कूल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दे सकता हूँ, मैं कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस दे सकता हूँ। क्या ये सारी चीज़ें आपका बच्चा जानता है? अगर ये सारी चीज़ें जानते हैं, आपके एजुकेशन में है, तो दोस्तों बहुत अच्छा है। लेकिन आपको पता है ऐसा है नहीं। आपको आपके हिसाब की ही जॉब चाहिए। जो डिग्री आपने कर ली है, आपको आपकी डिग्री की ही जॉब चाहिए। अगर आपको आपकी डिग्री की जॉब नहीं मिली तो फिर आप बेरोजगार हैं, चाहे फिर आप पीएचडी हैं। ये भी देखिए बड़ी अजीब बात है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है स्किल डेवलपमेंट की, कोर्स हैं स्किल डेवलपमेंट के, कोर्स हैं यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, कोर्स हैं यहाँ पर पे कि आप कैरियर काउंसलिंग कैसे सीखें। और होता ये है कि यही डिग्री लेने के बाद एक बंदा फिर जाके खड़ा हो जाता है कि मुझे भी नौकरी चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर बनने के मोटिवेशनल जो है क्लासेस देने के बाद वही कैंडिडेट फिर से जाकर खड़ा हो जाता है कि मुझे इसके बारे में भी नौकरी चाहिए। हर बार आप एक नौकरी लेने वाले बनते हो आपकी शिक्षा के अनुसार, हर बार आप एक नौकरी लेने वाले बनते हो, देने वाले आप कभी बनते नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो बनी ही नहीं जो आपके अंदर शिक्षा के द्वारा बनानी चाहिए थी। आपका विवेक तो काम किया ही नहीं। आपको तो हर बार एक ही चीज़ है कि चाहे कितनी हाई से हाई आपको डिग्री मिल जाए, आपको हर डिग्री के बाद एक जॉब चाहिए। आप खुद कभी अपने लेवल पे कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों कितने परसेंट? 99% तो वेस्ट हो रहा है। आपने जितना पैसा अपनी पढ़ाई पे लगाया है, आपने जितनी चीज़ें मतलब खर्च किया है, आपने समय लगाया है, उसका आउटपुट आपके पास कितना आ रहा है? उसका आउटपुट आपके पास कितना आ रहा है यार? ये आउटपुट कैसे जाएगा? ये देखिए, ये एक सोचने का विषय है। मैं जो आपके साथ एक एकेडमी शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, क्योंकि ये मुद्दा अकेले स्टूडेंट का नहीं है, ये मुद्दा सबसे पहले माँ बाप का है। और माँ बाप कौन? माँ बाप हम। बड़े कौन? बड़े हम। क्योंकि जो हम सिखाएंगे वही तो बच्चा सीखेगा, हम जो बताएंगे वही तो बच्चा बच्चा जानेगा। अब हमें क्या पता है? आप किसे जानते हो? इस बात को जान के आप ये जान जाओगे आप क्या जानते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप किसे जानते हो, इसको जान के आप ये जान जाओगे आप क्या जानते हो। आप याद कीजिए आप किसे जानते हो। आपकी सोच का दायरा कितना है, आप उतना ही जानते हो बस दुनिया के बारे में। जितनी आपकी 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 आपकी सैलरी है, आप इतना ही बच्चे को बता सकते हो। ठीक है। और आपको पता है ये आज के दिन एक नॉर्मल सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए एक आपका सहारा है, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ एक ओवरऑल डेवलपमेंट की। दोस्तों, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप अकेले कैपेबल नहीं है, ना आप, ना आपकी सोसाइटी, ना आपका घर, ना आपके बड़े। उसके लिए आपको अपनी टोटल ओवरऑल एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप ये चेंज कर पाएंगे तो ही दोस्तों कुछ चेंजेस होगा। अगले वीडियो में हम जो चीज़ें आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि अब इन चीज़ों को हमें चेंज कैसे करना है। क्योंकि चेंज स्टूडेंट को नहीं करना है, चेंज करना है सबसे पहले जहाँ से एजुकेशन चल रही है। शिक्षक को चेंज होना है सबसे पहले, घर वालों को चेंज होना है। क्योंकि शिक्षक और आपके घर वाले वो वहाँ से चेंज शुरू करेंगे जब आपका बच्चा चेंज होगा। आप ये सोचते हैं कि अकेला बच्चा चेंजमेंट ले आए, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। यही हो रहा है, बच्चों को कहा जा रहा है कि आप चेंज हो जाइए, आप चेंज हो जाइए, आप डेवलप हो जाइए। यार जब तक घर डेवलप नहीं है, घर के बड़े डेवलप नहीं है, हमारे शिक्षक डेवलप नहीं है, बच्चा चेंज कहाँ से होगा? ये मुद्दा अकेले बच्चे का नहीं है। बच्चा तो उस पेड़ का एक फल है जिस फल के साथ हम लोग जी रहे हैं, जिस पेड़ के साथ हम लोग जी रहे हैं। अब रूट्स में क्या जा रहा है, वही तो फल लगेगा ना। तो बच्चे तो एक फल का है, जो एक फल है आज के दिन जो चीज़ें बन गई हैं। चीज़ें सुधारनी होगी तो आपको शिक्षक को और घर के माहौल को, घर के बड़ों को, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब बच्चे जा करके चेंज होंगे, और वो चेंजमेंट कैसा होगा वो आपके सामने हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं हमारे नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले मुद्दा जान लें कि भाई मुद्दा क्या है। मैंने आपको मुद्दे बता दिए हैं कि मुद्दे किस किस प्रकार से हैं। और इसका जो हमारा अगला सेशन होगा हम 1 बाय 1 चलते हैं कि आपको अब कैसे अपनी चीज़ों को बनाना है। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये आपका एक योगदान रहेगा हमारी इस संस्था को चलाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।